इस एक्ट्रेस ने छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे चांद कहने वाले, मुझको तो ये। उनकी माँ भी अपने जमाने की एक जानी मानी अदाकारा थी। सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। उन्होंने अपने जमाने के कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था और उन पर फिल्माए गए कई गाने खूब लोकप्रिय हुए थे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं दे। इसीलिए वो भी अपनी माँ की तरह बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। जनाब जरा वो शाम तो याद कीजिए जब आपकी सीटी बजती थी। सीटी? हाँ सीटी। और मैं बेतहाशा भागकर खिड़की में आ जाती थी और फिर आपको देखकर मैं खुद सीटी बजाने लगती थी। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में एक सुपरस्टार के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अपनी मासूमियत और अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन इस फिल्म में काम करने के दौरान ही इस एक्ट्रेस और उसकी मां ने उस सुपरस्टार पर इन्हें गलत इरादे से छूने और इनके साथ गलत काम करने जैसे कई संगीन आरोप लगाए थे। फिर क्या था, इस एक्ट्रेस की पहली फिल्म हिट होने के बावजूद इन्हें फिल्म निर्माताओं ने काम देने से इनकार कर दिया। इन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आखिरकार वो इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गयी। इसमें तेरी माँ की प्यार की भक्ति, एक बहन की दुआओं की शक्ति और तेरे बापू का आशीर्वाद शामिल है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ गुजरे जमाने की बेहतरीन अदाकारा अमिता की बेटी और उस बदनसीब अदाकारा सबीहा की, जिन्हें एक सुपरस्टार के खिलाफ सच बोलने की ऐसी सजा मिली कि उस सुपरस्टार ने उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। कौन है ये एक्ट्रेस और कौन थे वो सुपरस्टार? क्या उस सुपरस्टार ने वाकई में इस एक्ट्रेस के साथ गलत किया था या फिर वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? इस वीडियो में जानेंगे इस बारे में। साथ ही इस वीडियो में एक्ट्रेस सबीहा के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1957 में एक फिल्म आई थी, तुम सा नहीं देखा। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी थी। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी अमिता, जिन्होंने अपनी मासूमियत और अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं दे। उसके बाद ये एक्ट्रेस गूंज उठी शहनाई, छोटे नवाब, पिया मिलन की आस जैसी फिल्मों में नजर आई। लेकिन ये एक्ट्रेस इंडस्ट्री में खुद को बतौर लीड एक्ट्रेस स्थापित नहीं कर पाई। कुछ ऐसा ही हाल उसकी बेटी सबीहा का भी हुआ। अखियां भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना। सबीहा ने 15 साल की उम्र में 1986 में आई फिल्म अनोखा रिश्ता से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और इस फिल्म में इन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल, तनुजा और सफी ईमानदार के साथ काम किया। तूने ये जाना, एक कांटा लगने से मैं घायल हो गई। सबको लगा था कि राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करना सबीहा के लिए काफी फायदेमंद होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत रही। इनकी पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद भी फिल्म निर्माताओं ने इन्हें काम देने से इनकार कर दिया और इसके पीछे एक बड़े स्टार का हाथ बताया गया और इन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आखिरकार वो इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गयी। दरअसल इनकी पहली फिल्म अनोखा रिश्ता में काम करने के बाद ही इन्होंने अपनी मां अमिता के साथ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुपरस्टार राजेश खन्ना पर इल्जाम लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने इनके साथ अनुचित व्यवहार किया। ये साल 1986 की बात है। अमिता ने आरोप लगाए कि राजेश खन्ना ने उनकी बेटी के साथ फिल्म के सेट पर बहुत ही घिनौना बर्ताव किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फिल्म अनोखा रिश्ता के डायरेक्टर IV शशि ने उनकी बेटी के साथ एक होटल के कमरे में रेप करने की कोशिश की। जाहिर है सबीहा की मां का बयान जंगल में आग की तरह फैल गया। हर मैगजीन और अखबारों में अमिता के आरोपों ने सुर्खियां बटोरी। उनके इस आरोप ने इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी। उस वक्त तक राजेश खन्ना का रुतबा इतना बड़ा था कि इंडस्ट्री में उनके आगे केवल गिने चुने लोगों की ही चलती थी। राजेश खन्ना पर इतना बड़ा आरोप लगाना सबीहा को काफी भारी पड़ा और उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ा। कहा जाता है कि कोई भी उन दिनों राजेश खन्ना के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, जिस वजह से सबीहा को कई फिल्मों से निकाल दिया गया। लोगों ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया और फिल्म निर्माताओं ने काम देने से इनकार कर दिया। कुछ खबरों के अनुसार राजेश खन्ना ने ही इन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलने दिया और इनका करियर चौपट करवा दिया।
हालांकि उसके बाद वो अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। लेकिन फिर इन्हें अपना गुजारा करने के लिए बी ग्रेड फिल्मों में काम करने को मजबूर होना पड़ा, जिनमें कयामत की रात और सोने की जंजीर शामिल हैं। इन फिल्मों में वो लीड रोल में थी। इसके बाद तो उन्हें अक्सर छोटे मोटे साइड रोल में ही कास्ट किया जाने लगा और धीरे धीरे वो भी बंद हो गया और इन्हें बहुत ही जल्द इंडस्ट्री को अलविदा कहना पड़ा। बॉलीवुड में इनकी आखिरी फिल्म थी जय विक्रांता, जो कि साल 1995 में रिलीज हुई थी। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। अपने पूरे फिल्मी करियर में सबीहा ने 10 से 12 ही फिल्में की। अगर सबीहा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये साजिद खान और कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फराह खान की सौतेली बहन है। सबीहा के पिता कामरान खान थे, जो कि एक एक्टर और डायरेक्टर थे। अमिता कामरान की दूसरी पत्नी थी। कामरान की पहली बीवी का नाम मेनका ईरानी था। पहली पत्नी मेनका ईरानी से कामरान के 2 बच्चे हुए, फराह खान और साजिद खान। ये दोनों ही आज फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। अमिता और कामरान से सबीहा का जन्म हुआ। इस तरह से अमिता की बेटी सबीहा साजिद खान और फराह खान की सौतेली बहन लगती हैं। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने भाई बहन की तरह फिल्मों में सफलता हासिल नहीं कर पाई और चंद बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से हमेशा के लिए दूरी बना ली। कहा जाता है कि इसके बाद उनको किसी ने भी नहीं देखा और ये भी नहीं पता कि ये कहाँ चली गईं। सालों बाद एक मैगजीन में छपे एक आर्टिकल में बताया गया कि फिल्म छोड़ने के बाद सबीहा ने मुंबई में ही एक ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर काम किया और इसके बाद वो किसी गल्फ कंट्री की एयरलाइंस में काम करने विदेश चली गईं। जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके मुताबिक सबीहा की मां एक्ट्रेस अमिता लंबे समय से अंधेरी पश्चिम में बंगला स्थित क्षेत्र में अपने फ्लैट में रह रही हैं, जहां पहले सबीहा की नानी शकुंतला देवी और सबीहा भी उनके साथ रहती थी। लेकिन अब सबीहा की नानी का निधन हो चुका है। मां अमिता मुंबई में अकेली रहती हैं और सबीहा अभी भी खाड़ी के ही किसी देश की एयरलाइन में जॉब करती हैं। तो दोस्तों, आप सबीहा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास सबीहा से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।